इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 3, जिसका नाम है संख्याओं का खेल। पेज नंबर 72 पर दिया हुआ है। आइए पता लगाएं का प्रश्न नंबर 2। उससे पहले वाले जो भी प्रश्न हैं वो सभी मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं। आप चाहे तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। प्रश्न 2 है, अपने जन्म वर्ष से शुरू करके आप कितने चरण में काब्रेकर स्थिरांक पर पहुंच जाएंगे। यानी कि हमें अपने जन्म वर्ष से शुरू करना है, कॉपरेकर स्थिरांक तक जाना है। कॉपरेकर स्थिरांक तक पहुंचने में कितने चरण लगे ये हमें बताना है। कॉपरेकर स्थिरांक का मतलब होता है, जैसे कोई भी संख्या है तो उसके अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे और सबसे छोटी लिखेंगे। सबसे बड़ी में से सबसे छोटी घटाते हैं, फिर जो संख्या आएगी उन अंकों की सबसे बड़ी संख्या फिर लिखेंगे। यही क्रम बार बार चलता है जब तक 6174 ना आ जाए। कितना? 6174। तो अपने जन्म वर्ष से शुरू करना है। सभी के जन्म वर्ष अलग अलग हो सकते हैं, जैसे किसी का 2013 हो, किसी का 2014 हो, किसी का 2015 हो। तो मैं मान के चलता हूँ किसी बच्चे का जो जन्म वर्ष है वो 2014 है, तो मैंने लिख लिया यहाँ 2014। अब इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, यानी वो होता है ए का मान। किसका मान? ए का मान। सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे तो सबसे बड़ा अंक पहले, यानी कि 4, फिर उससे छोटा 2, 1, 0। ये इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या हो गई। उसके बाद क्या करते हैं, बी का मान लिखते हैं। इन्हीं अंकों का प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या, यानी इन अंकों को पलट देते हैं। तो 0 से शुरू करेंगे, 0, 1, 2 और ये 4। ये हो गया बी का मान, यानी सबसे छोटी संख्या इन अंकों की। अब निकालते हैं सी का मान। सी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, ए के मान में से बी का मान घटा देते हैं। तो यहाँ घटाने का निशान लगा देता हूँ। अब यहाँ हो गया 10। 10 में से हम घटाएंगे 4, कितना बचेगा? 6 बचेगा। यहाँ एक था वो चला गया, क्या बचा? 0। यानी फिर हो जाएगा 10। 10 में से 2 घटाएंगे, बचेगा 8। अब बच्चा एक, यहाँ एक में से घटाएंगे 0। यहाँ 4, 4 में से 0 घटाएंगे 4 ही बचेगा। अब इन्हीं अंकों का प्रयोग करके, यानी ये हमारा एक चरण हो गया। कौन सा चरण? पहला चरण हो गया। अब इन अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या फिर लिखेंगे, यानी ए का मान फिर लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या बनेगी, ये हो जाएगी 8, 6, 4, 0। यानी ये हो जाएगी 8 और 6, 4, 0। इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या वो होता है ए का मान। अब लिखेंगे बी का मान। इन्हीं अंकों का प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या, यानी कि 0, 4, 6 और ये 8। अब निकालते हैं सी का मान। तो ए के मान में से बी का मान घटाते हैं। यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से हम 8 घटाएंगे, बचेगा 2। यहाँ 3, 3 में से 6 नहीं जाते, 13। 13 में से 6 घटाएंगे 7। यहाँ बच गया 5। 5 में से 4 घटाएंगे 1। और यहाँ 8 है, 8 में से 0 घटाएंगे 8 ही बचेगा। ये हो गया सी का मान। ये हो गया हमारा दूसरा चरण। अब फिर इन अंकों का प्रयोग करके ए का मान निकालेंगे, यानी सबसे बड़ी संख्या। ए बराबर, अब होगा ये 8, 7, 2, 1। 8, 7, 2, 1। अब बी का मान, इनका उल्टा कर देंगे, यानी सबसे छोटी संख्या 1, उसके बाद 2, 7, 8। अब सी का मान, ए के मान में से बी का मान घटाते हैं। तो यहाँ 1 यानी कि हो जाएगा 11। 11 में से 8 घटाएंगे 3। और यहाँ हो गया 1 बचा, 1 में से 7 नहीं जाएगा तो फिर आंसर लेंगे 11। 11 में 7 घटाएंगे, फिर 4 बचेगा। अब यहाँ 6, 6 में से 2 घटाएंगे 4। यहाँ 8 है, 8 में से 1 घटाएंगे 7। ये हो गया सी का मान, यानी ये हो गया हमारा तीसरा चरण। अब चौथे चरण के लिए फिर यही क्रम चलेगा, यानी इन अंकों का प्रयोग करके ए का मान। तो यहाँ करता हूँ आगे ए का मान। ए बराबर, ये सबसे बड़ी संख्या होगी 7, 4, 4, 3, यानी पहले से क्रम से दी हुई है। ये हो जाएगी 7, 4, 4 और ये 3। अब निकालेंगे बी का मान। ये हो जाएगा 3, 4,
4 और ये 7, घटा देंगे हो जाएगा सी का मान 13 हो जाएगा। 13 में से 7 घटाएंगे 6, यहाँ पे 13 हो जाएगा। 13 में से 4 घटाएंगे 9, यहाँ पे 13 में से 4 घटाएंगे फिर 9, यहाँ 6 में से 3 घटाएंगे 3। ये फिर हो गया हमारा सी का मान, यानी ये हो गया चौथा चरण। अब फिर इन अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या यानी ए का मान, ए बराबर 9, 9, 6 और ये। अब हम निकालेंगे बी का मान, तो बी बराबर सबसे छोटी संख्या, तो ये हो जाएगा 3, 6, 9, 9, घटा देंगे हो जाएगा सी का मान। यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा। अब यहाँ बचा 5, 5 में से 9 नहीं जाते 15, 15 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 15 में से 9 घटाएंगे बचेगा 6। अब यहाँ बचेगा 8, 8 में से 6 घटाएंगे 2 और ये 9, 9 में से 3 घटाएंगे 6, यानी ये हो गया सी का मान, यानी ये हो जाएगा हमारा पांचवा चरण। अब निकालें छठवां चरण, यानी ए का मान फिर निकालेंगे इन अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या, तो 6, 6, 4, 2, 6, 6, 4, 2, बी का मान ये हो जाएगा 2, 4, 6, 6, यानी इसी का उल्टा कर देते हैं। अब निकालेंगे सी का मान, यानी ए के मान में से बी का मान घटा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 6 घटाएंगे 6, यहाँ बचेगा 3, संख्या हो जाएगी 13, 13 में से घटाएंगे 6 बचेगा 7। अब यहाँ 5, 5 में से 4 घटाएंगे 1 और यहाँ 6, 6 में से 2 घटाएंगे बचेगा 4, यह 4176, ये हो गया सी का मान और ये हो गया हमारा छठवां चरण। अब करेंगे सातवां चरण, तो सातवें चरण को करता हूं यहाँ पर, यानी ए का मान क्या होगा इन अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या, यानी कि 7, 6, 4, 1, तो 7, 6, 4, 1। अब बी का मान इन्हीं अंकों का प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या, अब बी का मान इन्हीं अंकों का प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या, तो ये रहेगी 1, 4, 6 और ये 7। अब सी का मान निकालेंगे तो ए के मान में से बी का मान घटाते हैं, यहाँ हो जाएगा कितना 11, 11 में 7 घटाएंगे 4 और यहाँ बचेगा 3, 3 में से 6 नहीं जाते 13, 13 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 7 बचेगा और यहाँ बचेगा 5, 5 में से 4 घटाएंगे 1 और यहाँ 7 है, 7 में से 1 घटाएंगे 6, 6174। कितना लाना होता है हमें, यही संख्या लानी होती है 6174 लानी होती है। तो ये हो गया हमारा सातवां चरण। कौन सा चरण, सातवां चरण। कापरेकर स्थिरांक में हम क्या करते हैं, यही क्रम बार बार चलता है जब तक 6174 ना आ जाए। कितना आ जाए 6174। अब देखेंगे हम कितने चरण में आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 चरणों में हम कापरेकर स्थिरांक तक पहुंच गए। तो क्या बताना था हमें कितने चरणों में कापरेकर स्थिरांक पर पहुंच जाएंगे ये बताना था। तो लिखेंगे 7 चरणों में कापरेकर स्थिरांक तक पहुंच जाएंगे। यहाँ लिखेंगे 7 चरणों में, 7 चरणों में, चरणों में हम कापरेकर स्थिरांक पर पहुंच जाएंगे, यानी कि कापरेकर स्थिरांक तक पहुंचने में हमें कितने चरण लगेंगे, यानी कि कापरेकर स्थिरांक तक पहुंचने में हमें कितने चरण लगे, हमें 7 चरण लगे। यही हो जाएगा हमारा उत्तर, यानी ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।